कक्षा 11 वीडियो भाग, ये पहला वीडियो है और चैप्टर का नाम है अपचयोपचय अभिक्रियाएँ। तो अपचयोपचय अभिक्रियाएँ इस अध्याय का अध्ययन करेंगे और अपचयोपचय अभिक्रियाओं को समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे ऑक्सीकरण को। तो ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? ऑक्सीकरण को अंग्रेजी में कहते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इसका नाम अंग्रेजी में भी हमें ध्यान रखना चाहिए, बहुत ही प्रचलित नाम है। और दूसरी बात, हमें अपचयन को समझना है। अपचयन तो ऑक्सीकरण और अपचयन को रिडक्शन कहते हैं। रिडक्शन, ठीक है। तो ऑक्सीकरण क्या होता है? सामान्य बात यह है कि ऑक्सीकरण क्या होता है? ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का जुड़ना होता है। जहां ऑक्सीजन जिन अभिक्रियाओं में जुड़ती है तो वहां पे क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। तो हम लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि अपचयन क्या होता है। वे अभिक्रियाएं होती हैं जहां ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? ये कहलाता है अपचयन कहलाता है। यहाँ पे हम एक अभिक्रिया देख रहे हैं, Mg+O2। तो यहाँ पे बन रहा है MgO2। यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रही है तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। और हम दूसरी अभिक्रिया यहाँ पे लिख रहे हैं 2HgO। तो यहाँ पे 2Hg+O2 बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है बाहर जा रही है, ठीक है। किंतु ये पुरानी अवधारणा मानी जाती है और इस समय जो अवधारणा है, आधुनिक अवधारणा ऑक्सीकरण और अपचयन की, वो क्या है वो हम समझ लेते हैं। आधुनिक अवधारणा, आधुनिक अवधारणा क्या है ऑक्सीकरण और अपचयन की? ज़्यादा, हालांकि ये भी चीज़ें सही हैं, लेकिन ज़्यादा ध्यान अब दिया जाता है, आवेश पर दिया जाता है। तो आज की डेट में हम क्या देखते हैं? ऑक्सीकरण में ये देखते हैं कि आवेश घट रहा है या बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पे हम एक रिएक्शन ले रहे हैं, तो यहाँ पे Na और Na की प्रकृति होती है एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की। तो एक अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पे एक Na+ आ जाएगा। तो ये क्या बन गया है? आवेश यहाँ पे तो 0 है और यहाँ पे क्या हो गया? +1 हो गया है। तो यहाँ पे क्या हो गया है? ये ऑक्सीकरण हो गया है, ठीक है। तो आजकल हम यही ध्यान में रखते, परिभाषा लिखते हैं कि जिन अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? कमी होती है या आवेश की वृद्धि होती है। जिन अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन की कमी या आवेश की वृद्धि होती है, आवेश की वृद्धि, तो वही क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। इसके विपरीत क्या होता है? अपचयन में क्या होता है? जहाँ इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? वृद्धि होती है। जैसे कि हम एक रिएक्शन ले लेते हैं Cu2+, और यहाँ पे क्या हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन ये खा के स्वयं को न्यूट्रल कर रहा है। तो यहाँ पे आवेश जो है वो +2 है और यहाँ पे 0 है। तो आवेश की यहाँ पे कमी होती है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है। तो ये अपचयन कहलाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन की वृद्धि या आवेश की कमी, मेन चीज़ यही ध्यान रखें, आवेश की
कमी, तो यही क्या कहलाती है, अपचयन कहलाती है। वर्तमान समय में हमें इसी बात को ध्यान रखना चाहिए। यहाँ आवेश की वृद्धि होती है, यहाँ आवेश की कमी होती है। तो इन अभिक्रियाओं को अगर परिभाषा हमें लिखनी है सही से, ठीक है, तो उस बात को भी हम समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट बात हम समझेंगे कि अपचयोपचय अभिक्रियाएं क्या होती हैं। अपचयोपचय अभिक्रियाओं का मतलब ये है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। अब ऑक्सीकरण अपचयन को समझ लिया है तो अपचयोपचय अभिक्रियाएं भी समझ सकते हैं। अपचयोपचय अभिक्रियाएं, तो अपचयोपचय अभिक्रियाएं इसको अंग्रेजी में कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स रिएक्शंस, तो रेड का मतलब होता है रिडक्शन से, रेड का मतलब क्या होता है, रिडक्शन से, और ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन से, ऑक्सीडेशन से, और रिडक्शन को हिंदी में कहते हैं अपचयन, और ऑक्सीडेशन को कहते हैं ऑक्सीकरण। यानी कि ऐसी अभिक्रियाएं जहाँ पे ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही अभिक्रियाएं क्या होती हैं, तो वो क्रियाएँ अपचयोपचय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं Zn प्लस Cu2+, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, Zn2+ और प्लस यहाँ पे हम ZnSO4 ले रहे हैं, ZnSO4, तो यहाँ पे बन रहा है CuSO4। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये यहाँ पे जो ZnSO4 था तो वो कहाँ पे जा रहा है, Zn2+ में जा रहा है। यहाँ पे इस पे 0 चार्ज है, यहाँ पे +2 है, तो इसका क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे आवेश इस पर कितना था, +2 है, और यहाँ पे कॉपर पे 0 है, तो यहाँ पे +2 से 0 की तरफ, कम की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होता है, अपचयन होता है। यानी कि इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही हो रहे हैं, तो यह अभिक्रिया क्या है, एक अपचयोपचय अभिक्रिया है। अब हम इस चीज़ को थ्योरी जो है अगर हमें लिखनी है तो वो भी हम एक बार पढ़ के बता देते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कॉपी में, अपचयोपचय अभिक्रियाएं। तो अब अपचयोपचय अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण व अपचयन साथ साथ होता है, अपचयोपचय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो अभिक्रिया हम वहाँ से देख लेंगे। ऑक्सीकरण वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण की वृद्धि होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अपचयन वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन की कमी होती है, अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये बात हमने समझ ली है। ऑक्सीकरण और अपचयन में अगर अंतर की बात करें तो अंतर भी बहुत स्पष्ट है कि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, अपचयन में ऑक्सीजन की कमी होती है। यहाँ पे नंबर 2 पे विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ता है, यहाँ पे विद्युत ऋणात्मक तत्व अलग होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन के उदाहरण हैं, ये ऑक्सीजन जुड़ते हुए है, Mg+O2 ऑक्सीकरण हो रहा है, S+O2 ये ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन अलग हो रहा है, 2HGO गिब्स 2Hg+O2। इसके बाद नंबर 4 पे हाइड्रोजन की कमी होती है, यहाँ पे ये भी पॉइंट ध्यान रखना है, और यहाँ पे हाइड्रोजन की वृद्धि होती है अपचयन में। ठीक है, तो इस बात को हमने समझ लिया है। आधुनिक अवधारणा को भी हम देख लेते हैं। आधुनिक अवधारणा के अनुसार ऑक्सीकरण क्या है, जिन अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, ठीक है, या आवेश में वृद्धि होती है, वो क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यानी एक इलेक्ट्रॉन त्याग के प्लस बना रहा है, 0 से प्लस में जा रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है। अपचयन जिन अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी तो आवेश की यहाँ पे कमी होती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं, यहाँ पे अभिक्रिया का उदाहरण नहीं लिखा है, यहाँ से हम देख सकते हैं, हमने दिया था अभी पीछे, तो वो ठीक सही उदाहरण है। तो ये हमें बात ध्यान रखनी है। मुख्य बात इसमें, ये तो सामान्य बातें हैं और हमें पता ही रहती हैं, जो मुख्य बात है वो हमें ये ध्यान रखनी है
आक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो आक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, मुख्य पॉइंट ये है और इसी को हमें सीखना है। आक्सीकरण संख्या, ठीक है। आक्सीकरण संख्या जो है कैसे ज्ञात करेंगे वो हमें सीखना है। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो इसको ऑक्सीकरण संख्या को ज्ञात करने के कुछ नियम हैं और कुछ चीज़ों की ऑक्सीकरण संख्या हमें ज्ञात होनी चाहिए, तो वो हम यहाँ पे बता देते हैं। इनको एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको ज़्यादा टाइम खर्च नहीं होगा और सीधे ऑक्सीकरण संख्या निकालना बताएंगे। जैसे नंबर 1 पे है 4 धातुएं, जैसे Na, Na, K, Rb, Cs, Fr है ये, के लिए ऑक्सीकरण संख्या +1 लिखेंगे। क्षारीय मृदा धातुओं जैसे Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra के लिए ऑक्सीकरण संख्या +2 लिखेंगे। और फ्लोरीन के लिए ऑक्सीकरण संख्या -1 लिखेंगे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, या हम यहाँ पे हाइड्रोजन तत्व भी लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए Cl2, Br2, I2, F2 की ऑक्सीकरण संख्या लिखिए, इन सब की 0 ऑक्सीकरण संख्या होगी। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या आपको ध्यान रखनी है, -2 ऑक्सीकरण संख्या रहेगी। इसके बाद हमने यहाँ पे लिख दिया है हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या। हाइड्रोजन क्या होते हैं, FCl, Br, की ऑक्सीकरण संख्या -1 लिखेंगे और हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो +1 लिखेंगे, ठीक है। तो ये बातें हमें मुख्य रूप से ध्यान रखनी है इन ऑक्सीकरण संख्याओं का प्रयोग करते हुए। अब हम ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखेंगे, जो कि यही हमें सीखना है, ठीक है। यही हमें सीखना है, इसी के ऑक्सीकरण संख्याओं को निकालना सीखेंगे, तभी आगे हमें आगे जो पढ़ना है वो अभिक्रियाएं संतुलित करना सीखना है, वो हम सीख पाएंगे। तो अब हम हेडिंग डालेंगे, जैसे नंबर 1 पे ऑक्सीजन की H2O में ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो H2O है, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है उसकी हम X मान लेते हैं। तो O की हमें निकालनी है, तो माना O की ऑक्सीकरण संख्या X है, ठीक है। तो पुनः एक बार H2O वहाँ लिख लेते हैं। अब हाइड्रोजन की +1 होती है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो 2 बाहर लिख देंगे। और ऑक्सीजन की X मानी है तो X लिखेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो +2 आ जाएगा, +X = 0। इसको इधर भेज देंगे तो X = -2। तो यानी कि हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से आसान है। नंबर 2 पे हम ध्यान देंगे। नंबर 2 पे अब देखिए हम रेखांकित कर देंगे, जिसकी हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है Cl4, और जिसकी निकालनी है उसके नीचे कर देंगे अंडरलाइन। तो इसकी हमें निकालनी है, इसके नीचे कार्बन की निकालनी है, तो कार्बन को कर दिया है हमने अंडरलाइन। तो इसकी निकालेंगे, इसकी X मान लेंगे, तो X प्लस यहाँ पे -1 होती है Cl की। Cl है कितने, 4 है, तो यहाँ पे =0। ये ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो X -4 हो जाएंगे और =0, उधर भेज देंगे तो X +4। तो कार्बन की वैलेंसी जो है यहाँ पे +4 आ चुकी है, ठीक है। तो इस प्रकार से, और हम एग्जाम्पल लेंगे। नंबर यहाँ पे है 3। नंबर 3 पे SO3 में S की निकालनी है, जो अंडरलाइन है उसकी निकालनी है।
जिसकी निकाल उसे यक्स मान लेते हैं, प्लस ऑक्सीजन की -2, यहाँ पे 3 है तो होल थ्राइज करेंगे 0, तो यक्स -6 बराबर 0, तो यक्स बराबर +6, यानी कि यस की ऑक्सीकरण संख्या आ गई है +6। अब नंबर 4 पे यस इन H2S, यानी कि H2S की निकालनी है, इसको अंडरलाइन कर देते हैं। तो H2S यहाँ लिख लेते हैं और +1 2 + यक्स बराबर 0, तो +2 + यक्स बराबर 0, तो यक्स बराबर -2, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। अब नंबर 5 पे किसकी निकालनी है, नाइट्रोजन की निकालनी है, -1, यहाँ पे नाइट्रोजन की निकालनी है, तो इसकी यक्स मानेंगे, प्लस माइनस का 2 होती है, 3 है तो बाहर 3 लिखें, जितना चार्ज रहता है वो बराबर के आगे लिखा जाएगा। ठीक है, ये इस बात का ध्यान रखना है। 2 3 6 और -1, तो यक्स बराबर -1, इसको इधर लाएंगे तो +6 हो जाएगा, यक्स बराबर +5 आ जाएगा, यानी कि नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या जो है वो +5 आ जाएगी। इसके बाद नंबर 6 पर ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। नंबर 6 पे निकालेंगे ClO4 -1 है, तो किसकी निकालनी है हमें, इसमें Cl की निकालनी है, तो Cl की यक्स मान लेंगे, प्लस माइनस का 2, 4 है, -1 लिखेंगे, जितना चार्ज रहता है आगे लिखेंगे, 4 दूनी 8, -1 यक्स -1, 8 को उधर भेजेंगे, प्लस का हो जाएगा, तो यक्स बराबर +7, यानी कि Cl बराबर +7 यहाँ पे आ गई है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, हमें सामान्य जो नियम है उनकी ऑक्सीकरण संख्याएं ज्ञात हैं तो फिर हम बहुत आराम से निकालते चले जाते हैं। 6 हो गए हैं। नंबर 7 हमें निकालनी है KMnO4, तो KMnO4 में किसकी निकालनी है, Mn की निकालनी है, Mn की निकालनी है, तो K की +1 होती है, प्लस यक्स प्लस ब्रैकेट में -2, यहाँ पे 4 लिखेंगे बराबर 0, तो +1 प्लस यक्स और -8 बराबर 0, तो यहाँ पे कितना रहेगा, यक्स -7 बराबर 0, यक्स बराबर +7। ठीक है, तो यहाँ पे Mn की कितनी आ गई है, +7 आ चुकी है। इसके बाद नंबर 8 हम लिख लेते हैं। नंबर 8 H2SO4, इसमें किसकी निकालनी है, यस की निकालनी है, तो यस को अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, यस की निकालनी है, जो अंडरलाइन है उन्हीं की निकालनी है। +1, यहाँ पे 2 बाहर है तो 2 बाहर लिख देंगे, प्लस यक्स प्लस माइनस के 2 और ब्रैकेट के बाहर 4 लिख देंगे, तो +2 प्लस यक्स -8 बराबर 0, यहाँ पे 2 घटा देंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा और इधर भेज देंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा, यानी कि यस की जो है वो प्लस की 6 आ जाएगी ऑक्सीकरण संख्या। इसके बाद हम बात करेंगे 8 के बाद 9 नंबर पे HCl की तो निकालना बेकार ही है, बहुत सिंपल है, H की निकालना है तो इसकी यक्स मान लेते हैं और प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे -1 होती है बराबर 0, तो इधर भेज देते हैं +1 आ जाएगी। तो यहाँ पे किसकी निकाल रहे थे, H की, तो H की कितनी आ गई है, +1 आ गई है। ठीक है, अब हम नंबर 10 पे लिखेंगे HNO3 में किसकी निकालेंगे, नाइट्रोजन की, तो इसे अंडरलाइन कर देते हैं। हाइड्रोजन की +1 प्लस यक्स प्लस ब्रैकेट में -2 इसकी रहती है बराबर 0, +1 प्लस यक्स -6 बराबर 0 और यहाँ पे यक्स -5 बराबर 0, तो यक्स बराबर +5, तो ये +5 आ गई है ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, थोड़े और प्रैक्टिस के लिए करा देते हैं। अब हमें ऑक्सीकरण संख्या नंबर 11 पे आ गए हैं, SO4 2-, तो किसकी निकालनी है, S की निकालनी है, तो S की यक्स मान लेंगे, जिसकी निकालनी होती है यक्स मान लेते हैं, प्लस -2 ऑक्सीजन की होती है, 4 ये 4 बाहर है तो 4 बाहर रखेंगे, -2, तो ये -8 बराबर -2,
तो यक्स बराबर माइनस प्लस के 8 हो जाएंगे, यक्स बराबर प्लस के 6 आ जाएंगे। तो इस हिसाब से ऑक्सीकरण संख्या आ गई है +6s की। अब हमें निकालनी है PO4 होल नोथराइज माइनस। तो यहाँ पर किसकी निकालनी है? P की निकालनी है। अब P की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। तो P की ऑक्सीकरण संख्या को x मान लेते हैं और प्लस माइनस के 2 लिखेंगे। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे है -3, तो यहाँ पे -3, तो x -3 प्लस के 8 हो जाएंगे, x बराबर +5 आ जाएगी। यानी कि P की ऑक्सीकरण संख्या जो है वो +5 आ गई है। इसके बाद नंबर 13 पे आ जाते हैं। H2O7 और ये 2 माइनस है, किसकी निकालनी है? x की निकालनी है। तो x प्लस ये x 2 हैं तो होल ट्वाइस यहाँ भी लगेगा। -2 7 बराबर -2, 2x -14 बराबर -2, 2x बराबर -2 प्लस के 14, तो 2x बराबर यहाँ पे प्लस के 12, तो x बराबर प्लस के 6। इसके बाद नंबर 14 पे आ जाते हैं। ये है H2O8। ये थोड़ा स्टार इसको लगा दे, इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे पेरोक्साइड बॉन्ड बनता है। ऑक्सीजन की 6 परमाणुओं में -2 लिखते हैं और 2 परमाणुओं में -1 लिखते हैं। ठीक है, निकालनी किसकी है? यहाँ पे यस की निकालनी है। तो यस की निकालनी है, अंडरलाइन हमने वहाँ पे कर दिया है, तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। इसकी निकालनी है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं +1, हाइड्रोजन 2 है, प्लस 2x हो जाएगा, तो ये 2 है तो, और -2 यहाँ पे प्लस लिखिए, यहाँ -2 8 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे प्लस ये 6 लिखेंगे, और प्लस ऑक्सीजन जो है यहाँ पे 2 परमाणुओं की -1 लिखी जाती है। यहाँ पे पेरोक्साइड बॉन्ड बनता है। +2x माइनस के ये 12 और -2 बराबर 0। ये 2 से 2 का हटा दीजिए, तो 2x बराबर ये आ जाएगा प्लस का 16 और x बराबर आ जाएगा प्लस का 8, क्योंकि 2 8 16। लेकिन कहीं पे हुआ है गड़बड़, ये +2 है, यहाँ पे ये 6 दूनी 12 आएगा, यहाँ पे 6 दूनी 12 आएगा, तो इसको सही करें जरा, 12 आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा प्लस का 6, तो प्लस की 6 आ जाएगी ऑक्सीकरण संख्या किसकी? यस की। ठीक है, ये थोड़ा सही करेंगे, यहाँ पे 6 दूनी 12 होगा, 16 नहीं होगा। अब थोड़ी और बची हुई हैं, तो इनको भी देख लेते हैं। ऑक्सीकरण संख्या जो इम्पोर्टेंट रहती है इनको देख लेते हैं। नंबर आ जाता है 15, यहाँ पे आ जाता है 16, यहाँ पे आ जाता है 17, यहाँ पे आ जाता है 18। तो H2O3, यहाँ पे किसको देखना है? यस की ही निकालनी इसमें है। तो +1 होल ट्वाइस प्लस ये x प्लस -2, यहाँ पे 3 बराबर 0, तो यहाँ पे +2, यहाँ पे 2x, यहाँ पे -6 बराबर 0, 2x ये 6 में से 2 घटा दो, यहाँ पे 4 बराबर 0, 2x बराबर उधर ले जाएंगे तो +4, x बराबर 2 से भाग दे देंगे तो ये प्लस का 2 आ जाएगा। यहाँ पे s की कितनी आ जाएगी ऑक्सीकरण संख्या? +2 आ जाएगी। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं CaOCl2 में देखते हैं। तो Ca की निकाल ली, इसको अंडरलाइन कर दिया, +x ऑक्सीजन की -2 प्लस Cl की जो है -1, यहाँ पे 2 बराबर 0, तो x बराबर 2 और बराबर 0, तो x -4 बराबर 0, x बराबर +4, तो ये +4 आ गई है यहाँ पे Ca की। तो यहाँ पे एक ये एग्जाम्पल है H2O2 का, तो ये थोड़ा स्टार लगा ले, यहाँ पे भी पेरोक्साइड बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का प्लस
1 रहता है, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई प्लस, ये ध्यान रखना है -1 यहाँ पे रखेंगे। ये दो ही जो यहाँ पे ज़्यादातर कक्षा 11 में अपवाद है, ज़्यादा कोई अपवाद है नहीं, लेकिन यहाँ पे फिर निकालनी किसकी है, यहाँ पे ध्यान रखें। ये पुनः एक बार लिखें, थोड़ा गड़बड़ कर दिया है, हाइड्रोजन की निकालनी है तो इसे x मानेंगे और 2 यहाँ बाहर रखें, प्लस -1 यहाँ पे 2 बराबर 0, तो ये 2x माइनस यहाँ पे 2 बराबर 0, तो 2x बराबर प्लस के 2, तो x बराबर यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 1। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या हमने किसकी निकाली है, हाइड्रोजन की निकाली है, तो ये किसकी कितनी आ गई है, +1 आ गई है। ठीक है, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या ये +1 आ गई है। इस प्रकार से निकाल लेंगे। एक दो और ऑक्सीकरण संख्याएं हम ले लेते हैं, तो एग्जाम्पल ये हैं, इसको ले लेते हैं, Na2PO4। ये NCERT बुक में क्वेश्चन दिए भी गए हैं, तो उन्हीं को हमने ले लिया है। तो इसकी हाइड्रोजन Na की +1 प्लस इसकी +1 लिखेंगे, हाइड्रोजन की, प्लस P की x मानेंगे क्योंकि इसकी निकालनी है, प्लस -2 लिखेंगे और यहाँ पे 4 लिखेंगे बराबर 0, तो +1 +2 प्लस x -8 यहाँ पे हो जाएगा, ये -2 है बराबर 0, तो ये 2 1 3 हो जाएंगे और यहाँ पे घटा देंगे तो -5 आ जाएगा, तो x बराबर +5 आ जाएगी। तो P की यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या +5 आ गई है। ठीक है, अब इसके बाद हम ले लेंगे 19 नंबर। 19 नंबर, ठीक है, सिंपल है, ये फटाफट बता दे रहे हैं इसीलिए टाइम ना ख़राब हो, और इम्पॉर्टेंट बहुत है। अगर ये नहीं आई हैं तो कुछ नहीं आएगा। +1 यानी कि लिखें, और आप हाइड्रोजन की भी +1 लिखें और इसकी x रखें, और यहाँ पे -2 लिखेंगे और यहाँ पे 4 लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया है, +2 हो गया है, प्लस x -8 बराबर 0, तो x -6 बराबर 0, क्योंकि 2 घट गए यहाँ से, x बराबर +6 आ गई है। तो इसकी यहाँ पे कितनी निकल के आई है, +6 निकल के आई है। अब यहाँ पे 20 नंबर पे आ जाते हैं, H4P2O7। तो यहाँ पे किसकी निकालनी है, यहाँ पे भी P की निकालनी है, तो इसकी +1 होती है, P की यहाँ पे x मानेंगे, 2 है तो 2 लिख दें, -2 होती है ऑक्सीजन की, 7 है बाहर तो 7 रखें, +4 प्लस 2x और माइनस के 14 बराबर 0। ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2x - 10 हो जाएगा, और यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा, ये प्लस का 10 है बटे 2 हो जाएगा, तो x बराबर +5 आ जाएगी। इसके बाद 21 नंबर पे आ जाते हैं, 21 नंबर पे आ जाते हैं, ये क्या है, NaBH4। तो यहाँ पे B की निकालनी है, तो इसकी +1 रखेंगे, प्लस x और प्लस यहाँ पे प्लस जो है 1 है, 4 है और 0, तो +1 प्लस x प्लस 4 बराबर 0, तो यहाँ पे ये जुड़ जाएगा, x + 5 बराबर 0, तो x बराबर -5। 22 नंबर पे देख लेते हैं, इसकी देखेंगे कि Al और SO4 का होल टॉइड डॉट 12H2O लिखेंगे। तो इसमें हमें देखनी है S की, इसकी देखनी है, तो K की +1 होती है, लिख दिया है, और Al की +3 होती है, वो भी हमने लिख दिया है, प्लस अब इसका ध्यान रखना है हमें, यहाँ पे इसको मानेंगे x, ऑक्सीजन की -2 और कितने हैं ऑक्सीजन 4, और इनका पूरे का ये यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लगाए, यहाँ के 2 है, और इसकी रखेंगे 0। यहाँ पे रखेंगे ये 0।